प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम बात कर रहे थे किस प्रकार शब्दों की रचना होती है। आज हम बात करेंगे वाक्यों के बारे में। वाक्य विचार, सिंटेक्स। आइए दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हैं। आयुष सो रहा है, नव्या खेल रही है, शुभी नाच रही है। तो बच्चों, अगर हम मूल परिभाषा पे जाएं तो वाक्य की क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आइए अब इस वाक्य का विभाजन करके देखते हैं। पहले वाक्य में हमें किसके बारे में बताया जा रहा है? आयुष के बारे में। आयुष क्या कर रहा है? सो रहा है। दूसरे वाक्य में हमें बताया जा रहा है नव्या के बारे में। नव्या क्या कर रही है? खेल रही है। और तीसरे वाक्य में हमें बताया जा रहा है शुभी के बारे में। शुभी क्या कर रही है? नाच रही है। तो बच्चों, एक वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। अब इन सभी के बारे में जो चीज बताई जा रही है कि वे क्या कर रहे हैं, वह क्या हुआ? विधेय। तो यह हुए हमारे वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आइए कुछ और वाक्यों के उद्देश्य और विधेय तोड़ के देखते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? पक्षी। पक्षी के बारे में क्या बताया गया है? कि वह उड़ रहे हैं। किसान खेत जोत रहा है, उद्देश्य क्या है? किसान। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? खेत जोत रहा है। वे पढ़ते हैं, उद्देश्य क्या है? वे। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? पढ़ते हैं। हम भारत के निवासी हैं, उद्देश्य क्या है? हम। और हमारे बारे में क्या बताया जा रहा है? कि हम भारत के निवासी हैं। तो यह थे एक वाक्य के दो भाग। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के प्रकार दो तरह से बनाए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब ध्यान से उदाहरण देखो। अक्षत गेंद खेलता है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। हम यहाँ अक्षत की बात कर रहे हैं और गेंद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं और एक ही विधेय है। कहाँ उड़ रहे हैं? हवा में उड़ रहे हैं। तो जहाँ एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होगा, वह बन जाएगा सरल वाक्य। तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ घर चलोगे? मयंक आया और किताब लेकर चला गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला वाक्य भी दो वाक्यों से बना है। तुम यहाँ खेलोगे, मेरे साथ घर चलोगे। मयंक आया, किताब लेकर चला गया। हमने दोनों वाक्यों को एक समुच्चय बोधक शब्द के साथ जोड़ दिया है। तो क्योंकि जोड़ दिया है तो यह क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं मिश्रित वाक्यों की। यहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है और एक छोटा वाक्य उसके साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वे गांव जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्य वाक्य है कि गांव जा रहे हैं, ये उसके साथ जोड़ा गया है। मैंने पंखा चलाया, एक वाक्य है। ही था कि बिजली चली गई। यह मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई। तो मैंने पंखा चलाया ही था मुख्य वाक्य है और उसके साथ एक और वाक्य को जोड़ा गया है। तो यह थे रचना के आधार पर भेद। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर क्या भेद होते हैं। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में साधारण से ढंग से कोई बात की गई हो, मैं खड़ी हूं, आप बैठे हो, रोशनी चली गई, यह सब वाक्य क्या है? सकारात्मक। नकारात्मक वाक्य, मैं खड़ी नहीं हूं, आप बैठे नहीं हैं, रोशनी नहीं गई है। तो जहां न और नहीं आ जाएगा वह नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। अब उसी का बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं खड़ी हूं? क्या आप खड़े हैं?
क्या रोशनी चली गई? ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में हमें कोई आज्ञा दी जा रही है या हमें आदेश दिया जा रहा है या कोई प्रार्थना का बोध हो रहा है, वे बनेंगे आज्ञार्थक वाक्य। शोर मत करो, कृपया अंदर आइए। इच्छा बोधक वाक्य, जिसमें किसी इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना की बात हो रही हो, जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, ईश्वर आपका कल्याण करे। संदेह बोधक वाक्य, जिस वाक्य से शंका या संदेह दिख रहा हो, शायद वह जाए, शायद पिताजी अभी सो रहे हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ वाक्य होते हैं जो हमें भावों का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। हाय मैं लुट गया, अरे आप यहाँ कब आए, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, वाह कितना सुंदर पक्षी है। फिर आइए संकेत बोधक वाक्य के ऊपर। इन वाक्यों में किसी संकेत या शर्त का बोध होता है। कैसे? उदाहरण देखिए, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं भी चलूंगा। एक शर्त रखी गई है, यदि बांध ना टूटता तो नदी का पानी गांव तक कभी ना आता। तो बच्चों, यह था पाठ वाक्य विचार का, जिसमें आपने वाक्य के 2 भाग देखे और कैसे वाक्यों की रचना होती है, कैसे वाक्यों के भेद बनते हैं, वह सीखा। चलिए अब अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।